तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है बी एक मैट्रिक्स है, ये दे रखा है विद द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो हमें 2 दे रखा है। देन इसकी वैल्यू हमसे पूछी है कि ये वैल्यू बताओ क्या होगी। तो बी जो है, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो अपन अप्लाई करते हैं। बी जो है वो हमें बोला गया है 1 3 अल्फा 1 2 3 अल्फा अल्फा 4, ये हमें बी गिवन है विद द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो बी का जो है, बी जो है वो हमें एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट गिवन है और हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो हमें 2 गिवन है। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो हमें 2 गिवन है, तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ बी हम निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो ये कितना आ जाएगा ए रेज टू पावर n माइनस 1, तो 2, तो ये आ गया 4, 2 रेज टू पावर 2, ये कितना आ गया 4 आ गया। तो बी का जो डिटरमिनेंट है वो ए स्क्वायर के बराबर आ गया, जो कि जिसकी वैल्यू है वो 4 आ गई। और हम ये यहां पे हमें देखो सिंपल सी बात, हमें अल्फा ही कैलकुलेट करवाया है और अल्फा की वैल्यू के लिए हम इसका डिटरमिनेंट जो है वो 4 के बराबर रख दें। इसका जो डिटरमिनेंट है वो हम यदि 4 के बराबर रख दें तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो हम बी का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी यदि कैलकुलेट करें तो ये आ गया 1 3 अल्फा 1 2 3 अल्फा अल्फा 4। तो इसकी वैल्यू जो है वो एक बार अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 8 यहां से आ गया प्लस 9 अल्फा यहां से आ गया, 8 प्लस 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर यहां से आ गया, माइनस ये कितना आ गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा और ये कितना आ गया प्लस 12, है ना। इसकी जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 4, तो यहां से अल्फा की वैल्यू चाहिए अपने को ना। तो यदि हम ढंग से यदि देखें तो ये कितना आ गया भाई, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा और 8 माइनस 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो यहां से ये इक्वेशन मिल गई माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 8 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। तो अल्फा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इसके रूट्स हैं वो 4 और 2 आ रहे हैं ना, अल्फा के जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के 4 और 2 आ रहे हैं। और हमें सवाल में गिवन है कि जो अल्फा है वो 2 से बड़ा है। अल्फा यदि 2 से बड़ा है तो ये तो हो नहीं सकता। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो हमें पता लग गई कितनी होगी, पक्का 4 ही होगी। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमें ये मैट्रिक्स पूछा है तो अब ये निकाल सकते हैं, है ना। तो ये कितना आ गया, जो भी गिवन जो है ये कितना आ गया 4 माइनस 8 4। बी जो मैट्रिक्स है आ गया 1 3 4 1 2 3 4 4 4 और यहां पे कितना आ गया 4 माइनस 8 4, ऐसा आ गया। ये वैल्यू हमसे कैलकुलेट करवाई है ना। तो सिंपली हमसे देखो, ये तो हमें पता है कि ये 1 इंटू 3 है, ये 3/3 है ना। तो यहां से जो मैट्रिक्स बनेगा वो 1/3 का बनेगा और यहां से 1/3 का और यहां से 3/3 का बन के वो 1/1 का मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा ना। तो यहां से जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमें पता लगा कि 1/3 का बनेगा और वो बनेगा क्या, हम कैलकुलेट करते हैं भाई। ये आ गया 4 माइनस 8 माइनस 4 और माइनस 6 सॉरी प्लस 16, 4 माइनस 8 माइनस 4 और प्लस 16, ये हो गया 12। यहां पे आ गया 12, यहां पे आओ तो 12 माइनस 16 तो माइनस 4 और माइनस 4 प्लस 16 तो ये भी 12 आ गया, ठीक है। माइनस 4 प्लस 16, ठीक है। ये आ गया 16 माइनस 24 तो माइनस 8, है ना। माइनस 8 प्लस 16 तो यहां पे 8 आ गया और ये कितना आ गया 4 माइनस 8 4। तो यहां पे कितना आ गया, ये आ गया 36 माइनस 72 माइनस 32, ऐसा कुछ आ गया, है ना। 12 8 96 ना, ऐसे कुछ आएगा। अच्छा क्या कर दिया, ये आ गया 48, ये आ गया माइनस 96 प्लस 32, ऐसा है ना। तो यहां से देखें तो ये कितना आ गया भाई 80 माइनस 96, तो ये आ गया माइनस का 16, है ना। तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी तो ये आ गया माइनस 16, है ना। तो अपना ये जो आंसर है ये आ चुका है, माइनस 16 जो है थर्ड जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो हमें अल्फा की वैल्यू मतलब अल्फा की टर्म्स में हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी तो हमने पहले अल्फा निकाला और उसके बाद हमने सोल्व कर लिया।